दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरे हाथ में सिर्फ एक कागज का पन्ना नहीं है, ये डरावने आंकड़े हैं, ये सिस्टम की लापरवाही है, ये आप और हम सब की एक गलती की कहानी है। पिछले एक महीने की अगर हम लोग बात करें तो हमारे राजस्थान में 7 बड़े हादसों में 67 लोग जान गंवा चुके हैं, यानी कि 67 लोगों के घरों के चिराग बुझ गए हैं। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं, साथ ही साथ ये भी समझते हैं कि राजस्थान में इन हादसों के पीछे कारण क्या है, हमारी सरकार इस पर क्या कर रही है, सिस्टम इस पर क्या कर रहा है। ये कहानी शुरू होती है 5 अक्टूबर 2025 को और आज की तारीख भी 5 नवंबर है, यानी कि एक महीने के भीतर मैं बड़े हादसों की बात करूं तो 67 लोगों की मौत हुई है 7 हादसों में, और अगर छोटे बड़े सब हादसे मिला लें सिर्फ एक महीने के राजस्थान के तो इसमें मरने वालों की संख्या 100 से अधिक है। शुरुआत राजस्थान की राजधानी जयपुर से होती है। 5 अक्टूबर के दिन राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस के ट्रोमा सेंटर में अचानक से आग लग जाती है। 8 लोग जिंदा जल जाते हैं और कई सारे लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं या फिर अपने घरों में चारपाइयों पर परिवार के लोगों से सेवा करवा रहे हैं, उनसे इलाज करवा रहे हैं। आप सोचिए क्या हुआ उस घटना के बाद। सरकार की, बड़े अधिकारियों की, नेताओं की एक बैठक होती है, फैसले लिए जाते हैं कि इसमें ये करेंगे, इसमें वो करेंगे, इसमें ऐसा होगा, उसमें वैसा होगा। लेकिन धरातल पर क्या हुआ? क्या इस एसएमएस के हादसे के बाद ऐसे आगजनी की घटना राजस्थान में फिर कभी कहीं और नहीं होगी? इस पर क्या हमने कभी सरकार से, नेताओं से, सिस्टम से सवाल पूछा, या हमारे मन में सिर्फ उस हादसे के दिन या उसके 2 दिन बाद तक जो चिंता थी, जो डर था, उसके बाद हमने कभी इस बात पर चिंतन किया कि इसको लेकर हम लोगों ने क्या किया है, हमने हमारी जिम्मेदारी कितनी निभाई है? खैर, उसके बाद चलते हैं 14 अक्टूबर, दीपावली से 6 दिन पहले, जहां सब लोग इस त्योहार को लेकर अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने को अपने घर जाते हैं, सामान लाने के लिए बाजार जाते हैं, एक दूसरे से मिलने जाते हैं या अपने जरूरी कामों को लेकर आते जाते हैं। इस दरमियान जैसलमेर के पास एक बस हादसा होता है। एक स्लीपर बस आग का गोला बन जाती है, जिसमें अब तक 28 लोग जान गंवा चुके हैं और कई लोग अभी भी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? एक के बाद एक स्लीपर निजी बसों पर कार्यवाही हुई, कार्यवाहियां सीज की हुई, चालान की हुई, और उसमें अधिकतर ऐसे मामले सामने आए जिस बस में कुछ गलती पाई गई तो वहां पर परिवहन विभाग और जिम्मेदार लोगों ने कार्यवाही की बजाय उनसे रिश्वत के तौर पर पैसे ले लिए। ये कार्यवाहियां जब बढ़ी तब निजी बस संचालकों ने हड़ताल कर दी। करीब 5 दिन तक इनकी हड़ताल रही। करीब 15 से 20 लाख लोग इस हड़ताल से प्रभावित हुए। लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया? क्या यह तय कर दिया है कि अब किसी भी स्लीपर बस में एग्जिट गेट कंपलसरी है? क्या आज जितनी भी राजस्थान की सड़कों पर बसें चल रही हैं उसमें फायर सेफ्टी सिस्टम लगा हुआ है? क्या आज हम लोग जिस बस में पर चढ़ते हैं, जहां से सफर करते हैं, उससे पहले यह तय करते हैं कि इस बस के टायर ठीक हैं, इस बस के चालक ने शराब पिया है, नहीं पिया है, इसकी नींद पूरी हुई है या नहीं हुई है, ये चालक अन्य बसें जो है वो कंपटीशन में चल रही है या नहीं चल रही है? क्या हम ये पहले तय करते हैं कि हमारा सफर कितना सुरक्षित है? सरकार ने सिर्फ कागजों पर फैसले लिए, निर्णय लिए और अखबारों में मीडिया को ये निर्देश जो इन्होंने कागजों पर फैसले लिए वो सर्कुलेट करे और ये राजस्थान की जनता को बताया कि हम लोग ये कर रहे हैं। लेकिन असल में क्या हुआ ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और सिस्टम भी जानता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अलवर की। अलवर में एक थार गाड़ी जो बड़े रईस जादों के पास होती है, चलाने वाला शराब के नशे में एक बाइक पर जा रही गरीब परिवार दंपत्ति, उनके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे, उस बाइक को कुचल देता है। चारों की मौके पर दर्दनाक मौत हो जाती है। यह तीसरा हादसा।
इस हादसे का अगर हम विश्लेषण करें तो क्या इस हादसे के बाद आज हम लोग ये देखना बंद कर चुके हैं कि सड़कों पर कोई भी रईस ज्यादा या इस प्रकार के लोग शराब के नशे में, ओवर स्पीड में, शहर में, गलियों में, सड़कों पर, हाईवे पर गाड़ियां नहीं चलाते हैं? क्या इस पर सरकार ने कोई नियम बनाया है, जो नियम सख्ती से धरातल पर देखा जाए, जो सड़कों पर देखा जाए? सिर्फ 1 या 2 दिन दिखावे के लिए कार्रवाइयां होती हैं और हम लोग भी इस प्रकार की चीजें देखते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। हम हर घटना के बाद सरकार को, संबंधित विभाग को कोसते हैं, लेकिन हमने कभी हमारी ओर से यह पहल नहीं की कि हम लोग भी इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अपना भाई, बेटा, पड़ोसी, दोस्त अगर शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, इस प्रकार ओवर स्पीड से इस प्रकार की घटनाएं कर रहा है, तो उसको हम टोकें, मना करें। अगर नहीं माने तो संबंधित थाने को कहें, उस पर कार्यवाही कराएं। नहीं, क्योंकि हम चिंता करते हैं, चिंतन नहीं। अब चलते हैं इससे और आगे। इसके बाद एक और हादसा होता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को देश के उस सड़क पर, जिस सड़क के बारे में राजधानी जयपुर से दिल्ली तक बैठे बड़े बड़े नेता जोर जोर से ये कहते हैं कि हमने हमारे देश को इतनी बड़ी सौगातें दी हैं, ये सड़कें दी हैं, ये हाईवे दिया है, लंबी लंबी सड़कें हैं। लेकिन क्या उन सड़कों पर जाकर के आपने देखा है कि जिन सिस्टम को आपने कागजों पर लिखा है वो धरातल पर है? भारतमाला एक्सप्रेसवे जो 3 राज्यों को जोड़ती है, और उस भारतमाला पर अपनी मर्जी से ट्रक चालक, ट्रेलर चालक और डंपर चालक जहां कहीं अपने वाहनों को खड़ा कर देते हैं। और सबसे दुख की बात तो यह है कि आसपास के लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों से, वो इस हाईवे के किनारे अवैध रूप से अपने वहां पर ढाबे खोल देते हैं। उसमें नशे की बिक्री होती है, डोडा बिकता है, शराब बिकता है, अफीम बिकता है। इसके अलावा भी इस प्रकार के अवैध मादक पदार्थ जो ड्रग्स हैं वो बिकते हैं। लेकिन क्या हाईवे पर पेट्रोलिंग करने वाली ये गाड़ियां, ये लोग, ये सिस्टम कभी देखते हैं कि इससे कोई हादसे नहीं हो? एक ट्रैवलर वैन जिसमें कई सारे लोग चढ़े थे, बीकानेर से वापस अपने घर जोधपुर जा रहे थे। रात के अंधारे में एक ढाबे के पास खड़ी बहुत सारी ट्रक, जिसके पीछे किसी भी प्रकार का कोई रिफ्लेक्टर लगा था, ना ही ऐसा कोई साइन बोर्ड था, वो ट्रैवलर वैन उस ट्रक के अंदर घुस जाता है, 15 लोगों की मौत हो जाती है। एक साथ एक घर में 7 अर्थियां निकलती हैं। और उसके बाद भी जैसा कि पहले घटनाओं में हुआ, उसी प्रकार इस घटना में भी नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो सिर्फ कागजों में और अखबार के पन्नों तक सीमित रहे। उसी दिन उसी हाईवे पर एक और हादसा होता है। एक लग्जरी गाड़ी ओवर स्पीड में, नशे में थी या किस प्रकार के क्या कारण रहे, वो लग्जरी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ जाती है। 2 दोस्तों की मौत हो जाती है। कुछ घंटों के भीतर उसी जगह पर यह दूसरी घटना होती है। यह घटना शांत होती ही नहीं है कि जयपुर के हरवाड़ा में एक डंपर चालक जो शराब के नशे में पहले अपनी बाइक से कई किलोमीटर तक सफर करता है, शराब के नशे में धुत होकर के अपने डंपर मालिक के पास जाता है, वहां से उस डंपर की चाबी लेता है और लड़ाई होती है, बहस होती है एक कार चालक से। वहां से शुरुआत करता है और कुछ किलोमीटर तक 17 वाहनों को वो कुचल देता है। 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। आसपास खड़े लोग उन शवों को, उन लोगों को जिनकी जान गई, उनको देख नहीं पाए। ऐसे हालात उन शवों के, उन लोगों के कर दिए थे। सरकार का एक्शन आया, एक सब इंस्पेक्टर को, एक एएसआई को, एक पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने तुरंत बैठक बुलाई, यातायात नियम ये होंगे, यातायात नियम वो होंगे, तमाम प्रकार की बातें हुई। लेकिन उसके अगले ही कुछ घंटों में राजस्थान के धौलपुर में ठीक वैसी ही घटना हुई। एक डंपर चालक ने, जब ये आप खबर देख रहे हैं, इससे कुछ घंटे पहले धौलपुर के मुनिया में एक डंपर चालक ने एक बाइक को कुचला और करीब 200 मीटर तक उसे घसीट कर ले गया। बाइक चला रहा था जो युवक, उसके साथ उसकी भांजी बैठी थी 28 साल की, उसके साथ 4 साल की उसकी बेटी थी। उस भांजी की और बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और वो युवक
घायल था, जिसे अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। कहां गए ये नियम, कहां गया ये सिस्टम? ये डंपर चालक या ये हाईवे पर चलने वाले ट्रैवलर वैन या ट्रक चालक या उस एसयूवी गाड़ी का चालक या उस बस में सवार सफर करने वाले लोग या उसके चालक या संचालक, ये कोई दूसरे नहीं है, ये हम में से ही है। हम सब लोग वही तो हैं। कोई हमारा भाई होगा, कोई चाचा होगा, कोई पड़ोसी होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई गांव का होगा। हम कब तक सरकार के भरोसे पर, इस सिस्टम के भरोसे पर और इस कागजों के नियम पर बैठेंगे कि इस प्रकार के हादसे कम होंगे? ये हादसे अंतिम नहीं हो सकते, लेकिन ये हादसे कम हो सकते हैं अगर आप और हम सब लोग सजग हो जाएं। सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को चिंतन करना पड़ेगा। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इन हादसों को कम करने में हम हमारी भागीदारी कैसे निभाएं। धन्यवाद।